आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को देश की सबसे बड़ी शक्ति बताया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, इंदौर को प्रदेश का टूरिज्म हब बनाया जाएगा। बढ़ती ठंड के मद्देनजर जबलपुर में स्कूलों का समय बदला, अब सुबह 8:30 बजे के बाद खुलेंगे। और भारत ने न्यूजीलैंड से 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला 1-0 से जीती। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा का उपयोग करने को सरकार शीर्ष प्राथमिकता दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 71,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। नियुक्ति पत्रों की मूल प्रति देश के 45 स्थानों पर वितरित की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नवनियुक्त कर्मियों से दक्षता बढ़ाने के लिए ज्ञान अर्जित करने, कौशल विकास और क्षमता निर्माण पर ध्यान देने का आग्रह किया। श्री मोदी ने कहा कि सरकार के प्रयासों के कारण सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर लगातार बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में विश्व का विनिर्माण केंद्र बनने की क्षमता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इंदौर को प्रदेश का टूरिज्म हब बनाया जाएगा। इंदौर के एक तरफ उज्जैन में श्री महाकाल लोक बन चुका है, दूसरी ओर ओमकारेश्वर में अद्वैत संस्थान का निर्माण किया जाएगा। इंदौर क्षेत्र से लगा मांडू और महेश्वर भी है। इन सबको मिलाकर इंदौर में एक अच्छा टूरिज्म हब विकसित किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कल इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा 47 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले क्रांति सूर्य, जननायक, टंटिया मामा भील चौराहा फ्लाईओवर और 41 करोड़ लाख रुपए की लागत के खजराना फ्लाईओवर का भूमि पूजन किया। श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में 1,13,000 शासकीय पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें पीएससी के पद भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राऊ में जल संसाधन के तालाब को नगर परिषद राऊ को दिया जाएगा। गांधीनगर और फूटीकोटी में फ्लाईओवर और इंदौर में MR3 भी बनाया जाएगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र के आखिरी पड़ाव से मध्यप्रदेश के बुरहानपुर पहुंची। ये यात्रा आज बुरहानपुर में बोदरेली गांव से शुरू होकर ट्रांसपोर्ट नगर तक जाएगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी इस यात्रा में शामिल होंगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने बताया कि प्रदेश में एक पखवाड़े तक चलने वाली ये यात्रा करीब 400 किलोमीटर का सफर तय करेगी। प्रदेश में निवासरत गुजरात के मतदाताओं को गुजरात में विधानसभा चुनाव में मतदान करने की सुविधा मिलेगी। मतदान के लिए गुजरात जाने पर उन्हें सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर श्रम आयुक्त ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि गुजरात में 2 चरण में विधानसभा चुनाव संपन्न होंगे। वहां 182 विधानसभा सीट है। पहले चरण का मतदान 1 दिसंबर को और दूसरे चरण का मतदान 5 दिसंबर को होगा। सीमा सुरक्षा बल अकादमी टेकनपुर ग्वालियर में आयोजित रोजगार मेले में कुल 203 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, जिसमें सीमा सुरक्षा बल में 50, रेलवे में 97, एसएसबी में 19, असम राइफल्स में 15 और सीआईएसएफ में 7 युवाओं को रोजगार मिला है। इस आयोजन के मुख्य अतिथि और केंद्रीय नागर विमानन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने युवाओं से संवाद किया। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई विभाग को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस श्रेणी में प्रतिष्ठापूर्ण गोल्ड स्कॉच अवार्ड प्राप्त हुआ है। वहीं मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ को विशेष कार्य और उपलब्धियों की श्रेणी में 5 लाख रुपए के राष्ट्रीय स्तर के उत्कृष्ट पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तापमान में लगातार हो रही गिरावट और बढ़ती ठंड के मद्देनजर जबलपुर जिले के कक्षा 12वीं तक के स्कूल सुबह 8:30 के बाद खुलेंगे। इस संबंध में कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश में कहा है कि जिले में स्थित सुबह की पाली के सभी शासकीय, अशासकीय मान्यता प्राप्त और अनुदान प्राप्त प्राथमिक, माध्यमिक, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों का संचालन सुबह 8 बजे या उसके बाद होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और सीबीएसई और आईसीएसई स्कूल भी इसके दायरे में होंगे।
क्रिकेट की बात करें तो भारत ने न्यूजीलैंड से 3 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। नेपियर में कल भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और अंतिम मैच डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर टाई हो गया। सूर्य कुमार यादव को प्लेयर ऑफ द सीरीज और मोहम्मद सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। फीफा विश्व कप फुटबॉल में कल ग्रुप डी में फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से हरा दिया। इससे पहले ग्रुप सी के मुकाबले में मेक्सिको और पोलैंड के बीच मैच गोल रहित ड्रॉ रहा। ग्रुप डी में डेनमार्क और ट्यूनीशिया के बीच भी मैच बिना किसी गोल के ड्रॉ रहा। सऊदी अरब ने अर्जेंटीना के खिलाफ जीत के साथ अपना अभियान शुरू किया। विश्व कप फुटबॉल के आज के मुकाबलों में ग्रुप एफ में दोपहर 3:30 बजे मोरक्को का सामना क्रोएशिया से, ग्रुप ई में जर्मनी का मुकाबला जापान से और तीसरे मैच में रात 9:30 बजे ग्रुप ई में स्पेन का सामना कोस्टारिका से होगा। भोपाल के बिशनखेड़ी स्थित मध्यप्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी में चल रही 65वीं राष्ट्रीय पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप में प्रदेश के खिलाड़ियों ने टीम इवेंट में पहला पदक हासिल किया। चैंपियनशिप के दूसरे दिन कल हुए मुकाबलों में मध्यप्रदेश के यशराज यादव, अक्षत तांबे और हरिओम ने 25 मीटर जूनियर सिविलियन चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम किया। इस इवेंट में तमिलनाडु ने स्वर्ण पदक और पंजाब ने रजत पदक हासिल किया। मध्यप्रदेश ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से आगामी 10 दिसंबर को इंदौर के खालसा स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे T20 विश्व कप ब्लाइंड क्रिकेट मैच का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में पहले पोस्टर का अनावरण किया। पूर्व खिलाड़ी युवराज सिंह इस विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर हैं। उन्होंने बताया कि वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट लिमिटेड से संबद्ध क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया और समर्थनम ट्रस्ट नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट के तीसरे संस्करण का आयोजन कर रहा है। इस मेगा इवेंट में 10 देश ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, नेपाल, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, वेस्टइंडीज और मेजबान भारत हिस्सा लेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग मध्यप्रदेश शासन के तत्वावधान में आयोजित समझौता ज्ञापन कार्यक्रम में स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC सहित देश की 10 अग्रणी संस्थाओं के साथ अनुबंध किया गया है। मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ में 5 स्व सहायता समूह के द्वारा 5 शासकीय उचित मूल्य की दुकानों का संचालन किया गया। खंडवा में पंधाना घाटाखेड़ी कालका मार्ग निर्माण के लिए 28 करोड़ रुपए से अधिक की प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। इस मार्ग की लंबाई 18 किलोमीटर है। डिंडौरी में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजेश कौल ने फोटोयुक्त निर्वाचन नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 के संबंध में बैठक ली। सतना में उप जिला निर्वाचन अधिकारी संस्कृति जैन ने शून्य आवेदन वाले जिले के 277 BLO को नो वर्क नो पे के नोटिस जारी किए हैं। रतलाम मंडल से होकर गुजरने वाली 3 जोड़ी ट्रेनों को LHB रैक से चलाने का निर्णय लिया गया है तथा तीनों ट्रेनों के कोच कंपोजिशन में भी बदलाव किया जा रहा है। शिवपुरी के ITI में L&T कंस्ट्रक्शन स्किल्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अहमदाबाद द्वारा आज से प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया जाएगा। मुरैना में हर वर्ष की तरह इस साल भी कौमी एकता सप्ताह 25 नवंबर तक मनाया जाएगा। बालाघाट के केंद्रीय विद्यालय में NCC ट्रूप द्वारा कल वायु प्रदूषण के विषय पर चित्रकारी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और गुना में मुख्यमंत्री कप प्रतियोगिता 6 खेलों कबड्डी, कुश्ती, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल और एथलेटिक्स खेलों में आयोजित की जाएगी। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को देश की सबसे बड़ी शक्ति बताया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा इंदौर को प्रदेश का टूरिज्म हब बनाया जाएगा। बढ़ती ठंड के मद्देनजर जबलपुर में स्कूलों का समय बदला, अब सुबह 8:30 बजे के बाद खुलेंगे। और भारत ने न्यूजीलैंड से 3 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला 1-0 से जीती। बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।